अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे अब जी मेरी नाइट रूटीन स्टार्ट हो गई है और गेस्ट बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। तो सबसे पहले जी मैंने कहा कि यहाँ पे बैठ के मैं वाटरमेलन खा लूँ, क्योंकि आजकल मैंने वाटरमेलन खाना बहुत ज़्यादा स्टार्ट किया हुआ है। कुछ मैं डाइट पे हूँ इस वजह से भी, और कुछ गर्मी ज़्यादा होती है तो पानी की कमी भी पूरी हो जाती है इस वजह से। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 8 बजे का टाइम हो गया, अब तो इवनिंग से भी आगे रात ही हो गई है। तो बस यहाँ पे सब पहले मैं ख़ुद को फ्रेश कर रही हूँ और उसके बाद फिर जाके मैं अपने किचन का काम स्टार्ट करूँगी। वैसे सब कुछ खाना जो भी था मैंने दिन को बना लिया था, तो बस अभी जस्ट भिंडी बनानी रहती है, क्योंकि भिंडी भी हम लोग के खाने में ऐसा होता है ना कि अगर बेशक चिकन हो मटन हो जो भी हो, लेकिन साथ में कोई ना कोई सब्ज़ी ज़रूर होती है। तो बस अब लास्ट में जस्ट भिंडी बनानी रहती है, तो अब बस वो जाके मैं बनाऊंगी। और बच्चे भी बैठे हुए हैं, बच्चे बैठ के अपना स्टडी कर रहे थे। हानिया अपना स्टडी कर रही थी और मूसा बस एज़ यूज़ुअल पंगे ले रहा था सबसे। तो बस बहुत ज़्यादा शोर था, तो मैं अपने रूम में आ गई। मैंने कहा यहाँ पे बैठ के सुकून से मैं पहले वाटरमेलन खा लूँ, तो फिर बाकी और अपनी भिंडी स्टार्ट करने लगी हूँ बनाना। और सबसे पहले मैं यहाँ पे ओनियन को काट लूँगी। और वैसे हमारा चॉपर था जो ख़राब हो गया है, तो अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हैंड से कटिंग करने में। ये आदत हो जाती है ना, अगर अब हैंड से कटिंग होती रहे तो फिर हैंड की आदत हो जाती है। तो बस अब वो ऑर्डर तो दिया हुआ है, अब इंशाल्लाह 2-3 डेज़ में आ जाएगा। वैसे 2 या 3 दफ़ा हम लोग के चॉपर ख़राब हो चुका है। तो बस अब यहाँ पे मैंने ओनियन को काट लिया और अब ऑयल डाल रही हूँ। जल्दी से मैं अपनी भिंडी रेडी कर रही हूँ, क्योंकि जस्ट अब भिंडी का वेट था, बाकी तो सारे का सारा खाना रेडी हो चुका था। तो बस जी अब यहाँ पे मैं अपनी जल्दी से भिंडी रेडी कर रही हूँ। और सारा दिन आज भागम भाग में ही गुजरा है, सारा दिन बस काम काम में। और जिस दिन हम लोग के घर मेहमान आ जाए, वैसे तो मोस्टली हर सेकंड डे कोई ना कोई आया रहता है, तो अब तो आदत हो गई है, अब तो मैं यूज़ टू हो गई हूँ। इस वजह से अब तो आदत सी हो गई है। और समटाइम मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, तो क्योंकि फिर बच्चों को भी देखना पड़ता है और साथ में सारे घर के काम करने पड़ते हैं। तो जब स्पेशली जब हेल्पर भी चली जाती है अपने घर, अगर जाती बहुत कम है, 1 मंथ में एक बार जाती है, लेकिन जब भी जाती है तो कह के 1 वीक का जाती है, लेकिन 2 वीक्स तो लगा के ही आती है। तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ। तो बस यहाँ पे जी मैंने भिंडी डाल दी, अब इसको फ्राई कर रही हूँ और बस अब ये भी जल्दी में बन जाएगी, जस्ट 5 मिनट्स में। ऐसा हो जाता है बस, क्या करें लाइफ में। अब सम टाइम प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ता है। और बच्चे तो बहुत ज़्यादा, जितना मुझे काम करने में जितनी मैं टायर्ड नहीं होती, जितना मैं बच्चों के साथ खपने में टायर्ड हो जाती हूँ। तो बस ये तो फिर डेली रूटीन का काम होता है, इससे बंदा अवॉइड करना चाहे भी तो नहीं कर सकता। तो बस यहाँ पे भिंडी भी मेरी कंप्लीट होने लगी है और नमक मिर्च हल्दी सब डाल दिया मैंने, और जस्ट 2 मिनट्स में अब फ्राई हो जाएगी। वैसे कोई भी सब्ज़ी हो वो तो जस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट्स में ही बन जाती है। सब्ज़ी बनाना कोई भी मुश्किल गेम नहीं है। और भिंडी भी साथ में रेडी हो रही है, और बस मैं यहाँ पे जो बाकी के काम है वो जल्दी जल्दी से निपटा रही हूँ, क्योंकि फिर खाने का टाइम हो गया था। ऑलमोस्ट 9 तो बज चुके थे और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। वैसे हम लोग 8:30 तक खाना रात का खा लेते, लेकिन जब मेहमान हों तो तब थोड़ा लेट हो जाते हैं। तो बस अब मैं पहले किचन समेट रही हूँ और उसके बाद फिर जहाँ पे जो मैंने राइस बॉईल किए थे इनको मैं मिक्सअप करूँगी।
जी यहाँ पे लाइट चली गई थी और पर यूपीएस की चार्जिंग भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि आज तो बार बार ही यहाँ पे लाइट जा रही थी। तो इस वजह से फिर मैं भी ये वीडियो थोड़ी सी मतलब अंधेरे में आई हूँ, लेकिन फिर भी मैंने शूट ज़रूर किया। और खाना शाना सब ने खा लिया था और मैंने बर्तन भी वॉश कर लिए थे। और फिर बस अब लास्ट में ये रह गया कि अब चाय बना रही हूँ, और जस्ट 2 कप्स में यहाँ पे चाय बना रही हूँ। और चाय मेरी बन गई थी यहाँ पे, साथ साथ में बाकी काम भी निपटा रही थी और फाइनली चाय गिर भी गई थोड़ी बहुत। और मेरे साथ तो हमेशा यही होता है, आप में से कभी किसी के साथ अगर ऐसा है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना। तो कभी हमेशा बस ऐसा ही होता है कि चाय जब ज़्यादा आंच पे रख लूँ तो वो गिर जाती है और फिर मुझे एक और मेरे लिए काम खुल जाता है। तो बस यहाँ पर अब यह खाना और चाय भी दे दी। और अब बस लास्ट में यहाँ पे मैं दूध गर्म कर रही हूँ और अपने लिए दूध गर्म कर रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तो मैंने कहा थकान उतर जाएगी थोड़ी, और साथ में फिर मैं जल्दी से किचन भी वॉश कर रही हूँ। वैसे किचन तो वॉश ही है, बट यहाँ पे जो थोड़ी बहुत मैंने कहा तो थोड़ी वाल्स वॉश कर लूँ और क्लीन कर लूँ, साथ में थोड़ी शेल्फ़ वगैरह। तो ओवन को आगे करके पीछे से भी, क्योंकि यहाँ पे जितना भी कर लो तो कन चली ही जाती है। तो बस अब मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी साथ में, जब तक दूध बॉयल होता है तो जब तक साथ में ये काम भी अपने ये अभी दिन का टाइम है और मैंने एडिटिंग ऐसी कर दी की है कि मैंने पहले रात को, मतलब मैंने पहले रात को मेंशन किया, फिर अब दिन को। लेकिन मेरा व्लॉग दिन में ही स्टार्ट हो गया था और अब यहाँ पे दिन का टाइम है तो 4 बज चुके हैं। और बस अभी दिन का मेहमानों को मैंने खाना खिलाया है। तो बस अब यहाँ पे जो थोड़े बहुत से बर्तन हैं मैं इनको साथ साथ ही वॉश कर रही हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा जमा हो जाते हैं तो फिर वॉश करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस अब मैं यहाँ पर जल्दी से चाहूँगी कि
आप सब लोगों के जब मुझे मैसेजेस आते हैं और आप सब लोग दिन ब दिन माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरा चैनल ग्रो कर रहे हैं, तो अब आप लोगों के जैसे जैसे मैसेजेस आते हैं कि आप लोग मुझे इतना अप्रिशिएट करती हो, बिलीव में मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है और मेरा दिल खुश हो जाता है। मुझे लगता है कि मेरी मेहनत अब रंग ला रही है। और बिलीव में जब मैंने स्टार्ट में यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि लोग मुझे इतना पसंद करेंगे और मेरी वीडियोस को इतना शौक़ से देखेंगे। बस ये आप सब लोगों का प्यार है कि आप लोग मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो। मेरे चैनल को ग्रो करने में आप सब लोगों का बहुत बहुत बड़ा हाथ है। तो आप सब जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, जितने भी मेरी वीडियोस को देखते हैं, उन सब का मैं दिल से थैंक्स अदा करना चाहूँगी। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस ऐसे ही मेरे साथ मिलके मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ ग्रो करने में मेरा साथ दें। और बस अब यहाँ पे मैं अपने बर्तन मैंने सारे वाश कर लिए थे और ये दिन का टाइम है। और बस अब मैं यहाँ पे जो एज़ यूज़र जो मैं अब क्लीनिंग करती रहती हूँ हर आधे घंटे के बाद, जब भी किचन में आऊँ तो मैं साथ में वो भी साथ साथ ही कर लेती हूँ कि ज़्यादा गंद ना जमा हो जाए, क्योंकि फिर मुझे इस तरह बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। और यहाँ पे अब मैं प्रॉपर क्लीनिंग कर रही हूँ। और अच्छा, बच्चों को मैंने शेक बना के दिया था तो अभी वो बैठ के शेक पी रहे हैं जी। अब यहाँ पे मैंने सारी डस्टिंग ऊपर से क्लीनिंग कर ली थी। और ये जो यहाँ पे जो नीचे कबर्ड्स, इनको मैंने कल भी क्लीन नहीं किया था, 2 डेज़ हो गए थे क्योंकि गेस्ट बहुत ज़्यादा थे, तो फिर इतना यहाँ पे ध्यान ही नहीं गया। तो फिर मैंने सोचा कि अभी साथ में मैं इनको भी जल्दी से क्लीन कर लूँ। तो बस यहाँ पे मैं इनको भी जल्दी से क्लीन कर रही हूँ। दिन बारिश हो जाती है, तो फिर इस वजह से अब ये जो इस किचन की जो ये विंडो है, यहाँ से ये मैं ओपन रखती हूँ तो यहाँ से सारा पानी अंदर आ जाता है। तो आज भी अभी भी रेन स्टार्ट होने लगी है तो मैंने ये विंडो पहले ही बंद कर दी है, क्योंकि फिर जब पानी अंदर आ जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा मेसी हो जाते हैं और फिर सब नीचे कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है इस वजह से। तो बस ये मैंने विंडो पहले ही बंद कर दी है, क्योंकि जब भी हवा चलती है तो फिर साथ में बारिश भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। तो बस अब मैंने वहाँ से क्लीनिंग कर ली थी और लास्ट पे ये रहता था ये सिंक, यहाँ से अब मैं प्रॉपर क्लीनिंग कर रही हूँ। और अब बस यहाँ से क्लीनिंग करके तो फिर बस मेरा ये काम फिनिश हो जाएगा। यहाँ पे चाय भी रख दी थी, तो जब काम करके फ़ारिग होती हैं तो फिर दिल करता है कि चाय पी जाए और एक अच्छा सा बहुत अच्छा माइंड भी रिलैक्स हो जाता है। तो अभी मैं चाय बना ही रही थी अपने लिए, मतलब बना के रखी हुई थी, अब गर्म कर रही थी। तो अम्मी ने बोला कि मैंने भी पीनी है, फिर मैंने कहा कि चलो मैं और अम्मी दोनों साथ में बैठ के चाय पी लेती हूँ, थोड़ी गपशप भी हो जाएगी। तो बस जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बाहर बहुत ज़्यादा वेदर ख़राब हो गया है और मैंने विंडो भी अपनी बंद कर ली है। और यहाँ पे तो बस अब चाय गरम हो गई है और उसके बाद बस चाय मैं कप्स में डालूँगी और फिर जाके मैं पीऊँगी, ताकि थोड़ा सा मेरा माइंड फ्रेश हो जाए। ऐसे है ना कि सुबह से कामों में लग के अभी बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। और अब चाय फाइनली बन गई और अब मैं यहाँ पे बाहर मौसम देख रही थी, मौसम एंजॉय कर रही थी। तो अच्छा, जब ऐसा होता है ना कि जब ऐसा मौसम होता है तो फिर चाय पीने का तो मज़ा ही अपना आता है। और यहाँ पे मूसा साहब आ गए और मूसा कहता है कि मुझे वाइपर चाहिए। मैंने अपने शूज़ निकालने बैठ के नीचे से, तो वो बाहर चला गया वाइपर लेने के लिए। स्टार्ट हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो बस अब यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ और इनफैक्ट हम सब लोग ही बैठे हुए हैं। तो बस बच्चे भी आ गए यहीं पे। और ये जो रूम है ये मेरी अम्मी का रूम है। वैसे अम्मी का रूम एक दूसरा भी है, बट यहाँ पे हम सब लोग वैसे दिन को बैठते रहते हैं। और एक किस्म का ये ऐसा रूम है कि यहाँ पे बैठ के सब गपशप लगाते हैं।
और यहाँ सब काम करके मैं फ़्री हो गई थी और लास्ट पे फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपने बेडरूम में थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी तो इस वजह से। और बस अब यहाँ पे मैं ख़ुद को थोड़ा इजी कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने बच्चों की पोइम्स डाउनलोड करने के लिए लगाई हुई थी और मूसा ने ये भी टैब तोड़ दी और अब मैं देख रही हूँ कि वो डाउनलोड हुई हैं या नहीं हुई हैं। और बाकी मैं वैसे पिक्चर वगैरह देख रही हूँ और ख़ुद को थोड़ा इजी कर रही हूँ, क्योंकि अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। और बस सब मैं जी अपना व्लॉग आज का यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलना और बिना स्किप किए हुए वीडियो देखना। और प्लीज़ अच्छे कमेंट्स किया करें यार। जब आप लोग के बुरे बुरे कमेंट्स आते हैं तो बिलीव में बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है, लेकिन अब आदत हो गई है। तो हर इंसान, सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भी इंसान बात करता है वो अपनी फैमिली को शो करता है। तो प्लीज़ एक अच्छे बीइंग अ मुस्लिम एक अच्छी तरह से बिहेव किया करें। तो और सबसे पहले वैसे भी एक औरत की इज़्ज़त तो हमारे इस्लाम में भी फ़र्ज़ है कि औरत की इज़्ज़त करनी चाहिए, चाहे वो जो भी हो, कैसी भी हो। तो बस इतना ही कहूँगी आप सब लोगों को। जो मुझे बुरे कमेंट्स करते हैं उनको कहूँगी, और जो अच्छे कमेंट्स करते हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और अल्लाह आप सब लोगों को खुश रखें। इंशाअल्लाह कल मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।